मैं मनीष कश्यप की छटपटाहट पे आज बोलने को मजबूर हो गया। वैसे मनीष कश्यप राजनीति करने के लिए और सत्ता में आने के लिए और गद्दी पे पहुंचने के लिए हालांकि उसने हर संभव प्रयास किया। यूट्यूब का सहारा लिया, झूठ का सहारा लिया, सच का सहारा लिया। वक्त आने पर राजनीतिक पार्टी को बदल देना, कभी छोड़ देना, ये सब कुछ किया उसने सत्ता में आने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मनीष कश्यप का जो छटपटाहट है वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है। हालांकि हमारे प्रिय है मनीष भाई, जैसा भी हो, पर कम से कम कुछ सीख तो मिला उनको बिहार की राजनीतिक में। तो कभी कभी ना छोटे छोटे लोगों से भी कुछ राय ले लेना, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर कामयाब व्यक्ति आपको सही रास्ता देगा, वो आपको भटका भी सकता है। यही हुआ मनीष कश्यप के साथ। मनीष कश्यप को भटका दिया गया, वो भटक गया। मतलब किसी चीज को जल्द से जल्द पाने के चक्कर में उसने अपना आज खो दिया। कितना अच्छा बीजेपी में चला गया था। बीजेपी अच्छी पार्टी थी, हिंदुत्व के लिए काम कर रहा था, चला गया था। पर इसके अपने लोगों ने बहलाकर फुसलाकर इसके मार्ग से भटका दिया और बीजेपी से इसको दूर कर दिया। और आज चनपटिया में या जितने भी फेसबुक फॉलोवर्स वगैरह वगैरह थी, चनपटिया में अगर इसको वोट मिलता तो जितना हवा बना के रखा था ये जीत जरूर जाता। लेकिन जीता नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ भी या तो पैसा काम कर गया या फिर जातिवाद काम कर गया। तो संयम रखो मनीष कुमार। और आज भी कहता हूँ 5 साल यूं निकल जाएंगे, 5 साल बाद हम लोग फिर से प्रयास कर सकते हैं और बेहतर प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सही मानो तो इस बार जो आपके साथ जो सलाहकार थे, जो आपके साथ घूम रहे थे, ये कहीं न कहीं आपके साथ धोखा किया, छल किया। जमीनी स्तर तक आप पहुंच नहीं पाए, वोट का मिजाज आप पकड़ नहीं पाए। आपको लगा कि फेसबुक पे मिलियन व्यू है, चनपटिया का पूरा जनता हमारे साथ है, हम जीत जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। ये सोचने का विषय है मनीष भाई। तो आप निराश मत होइए। हम सब मिलकर एक नया बिहार बना सकते हैं। लेकिन सवाल वही है कि आप अपनों को छोड़कर दूसरों से राय लिए और आप आज कहीं रांची में दर्द भरी शायरी लिख रहे हैं, रांची में बैठकर, कभी सड़क किनारे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो दिल को टूटने मत दो मनीष भाई। सत्ता आज है कल नहीं, पर जिस दिन सत्ता मिलेगी उस दिन फिर कुछ नहीं। ठीक है, लोग मशीनरी की बात कर रहे हैं, बैलेट पेपर की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये अब कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों पे उलझने से। अब हम सब मिलकर जनता के बीच जाएं और पूछें कि आखिर आपने हमें वोट क्यों नहीं दिया। और दूसरी बात, एक व्यक्ति रखे रजिस्टर मेंटेन करके, जिस घर जाए उस घर से जाकर पूछे कि आपने हमको वोट दिया कि नहीं। अगर पूरे विधानसभा में 37,100 कुछ वोटर हैं, अगर हम हर घर जाकर अगर हम सर्वे करते हैं, देखिए हमारे पास पूरे 5 साल है, हम 5 साल में ये सर्वे पूरा कर सकते हैं और 5 साल में ये हम पता लगा सकते हैं कि हमको किसने वोट दिया और किसने वोट नहीं दिया। अगर हमारे सर्वे में अगर ये पाया जाता है
कि हम इतना वोट है तो हम मशीनरी की गलती को मानेंगे और 2030 के चुनाव में इसका खास करके पालन करेंगे। तो मनीष भाई चिंता मत करो, और आपको पैटर्न को बदलना है। आप ये जो बोलते हैं कि हम मजदूरों के लिए जेल गए, मजदूरों के लिए पीट किए, 22 की केस है, फलना है, चिल्ला है, अब इन सब चीज़ों को मतलब नहीं है। अब आपको पता चल गया होगा कि बिहार को आखिर चाहिए क्या। मजदूर के पीछे तो आपने घूम लिया, क्या मिला? 37,000 वोट। अच्छे कामों के लिए आपने घूमा, क्या मिला? 37,000 वोट। तो इसीलिए एक राजनीति आपके और हमारे बीच और अपने लोगों के साथ अगर हम करते हैं तो यकीनन 2030 में हम अपना विजय ध्वज जरूर फहराएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। अगर आप मनीष के समर्थक हैं तो यही एक वीडियो है जिसके माध्यम से मनीष कश्यप तक हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2030 अपना हो, बिहार का हो, बिहार के बदलाव के लिए हो, तो हम एक कदम प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हम एक नया बिहार बना सके। जय हिंद, जय भारत।